The average of 6 number is what? 8. What 7th number must be added to increase the average to 10? ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखो, आप अपने आप भी एक बार क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 6 नंबर. ठीक है, 6 नंबर का एवरेज कितना है? 8 है. 8. What 7th number must be added to increase the average 10? अब वाला क्वेश्चन समझाने वाली थी. क्वेश्चन समझाऊंगी इसके बाद. ठीक है, तो ये 6 है. यू कैन राइट एवरेज ऑफ 6 नंबर इक्वल टू 8. सो टोटल ऑफ 6 नंबर कितना होगा? बोलिए, टोटल ऑफ 6 नंबर कितना होगा? 8 इंटू 6 8 into 6 48. ठीक है, एंड एवरेज ऑफ 7 नंबर हमारे क्वेश्चन में दिया है इज 10. ठीक है, तो टोटल ऑफ 7 नंबर क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 7. ठीक है. 70. अब इफ यू सब्सट्रैक्ट 48 फ्रॉम 70, what you get? 10 minus 8 equal to 2. यहाँ हो गया 6 minus. मैम 22. So this is the 7th number. This is the 7th number. इस नंबर को यदि हम ऐड कर लेते हैं 6 नंबर के साथ, तो हमारा क्या होगा? जो एवरेज है वो इंक्रीज होके कहाँ हो जाएगा? 70 पे हो जाएगा. क्लियर है सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सभी को मैम है. yes ma'am एक बार मेरे को क्लियर नहीं, एक बार समझा देंगे. द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8. पहले तो आपको एवरेज का मतलब मालूम है ना? कल की क्लास में तो आप और गौरांग एब्सेंट थे, इसलिए मालूम नहीं होगा, है ना? मैम मैं तो था. क्या होता है? देखो, यदि देखो अभी क्लास में कितने लोग हो? 4 लोग हो, है ना? यदि आप 4 स्टूडेंट है अभी मान लीजिए क्लास में, ठीक है, तो इनका वेट मान लीजिए कितना है? एवरेज वेट 40 है. तो टोटल वेट कितना होगा? 40 इंटू 4 इक्वल टू 160, है ना? उल्टे ढंग से देखो, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो दिस इज 160 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 4. 4 1 जा 4, 40. दिस इज द एवरेज. क्लियर हुआ? ये एवरेज है. क्लियर हुआ? एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज. टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज. जितने भी लोगों की आप एंट्री कर रहे हैं वो नंबर को आप उससे डिवाइड करेंगे. ठीक है, वो होता है. अभी चलिए, पेज किसी पर आएंगे. द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8. तो एवरेज ऑफ 6 नंबर इक्वल टू 8 है. तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 48. अब एवरेज ऑफ 7th नंबर क्या होगा? 7 नंबर तो दिया हुआ है इसमें 10. क्या बोला? व्हाट 7th नंबर मस्ट बी एडेड टू इंक्रीज द एवरेज टू 10. मतलब ऐसा कौन सा 7th नंबर जोड़े कि वो एवरेज 10 हो जाए? मतलब 7 नंबर तो जुड़ ही रहा है ना? 7 नंबर तो जुड़ रहा है. सो और वो फिर एवरेज कितना बना रहा है? 10. सो एवरेज ऑफ 7 नंबर इक्वल टू 10. दैट्स वाई टोटल ऑफ 7 नंबर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 70. सो 70 when we subtract 70 from 70,
to 48. तो क्या मिलेगा हमको 28. When we subtract 48 from 17, तो we get 22. This is the 7th number. Clear है अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. I'm done. अब देखो ये आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन है. 3 brothers have an average monthly income of ₹300 per head. ठीक है. If the eldest earn ₹450 per month and the youngest ₹150 per month, what is the monthly income of the middle brother? ठीक है. 3 भाई हैं और उनकी तीनों की एवरेज जो इनकम है वो कितनी होती है 300. परंतु एल्डेस्ट की कितनी है 450, यंगेस्ट की कितनी है 150 और मिडिल की आपको मालूम नहीं, मिडिल को हमने एक्स मान लिया. अपॉन 3 इक्वल टू कितना है 300. तो हमको क्या निकालना है एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. दिस इज द मिडिल ब्रदर, दिस इज मिडिल ब्रदर. तो फर्स्ट क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 300 बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 900 प्लस 150 900. प्लस एक्स है ना. तो ये क्या हो जाएगा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 900 और इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा देखो 450 और 150 को 600 एक मिनट 50 Ma'am, क्या होगा 600. 600 450 और पहले एडिशन का तरीका जान लो कि बिना पेन पेंसिल के कैसे करना है. तो ये आपको मालूम है 50 50 100 होगा है ना. और 400 और 100 कितना हो जाएगा 500. तो 500. 500 इक्वल टू 600. दिस इज 600. प्लस एक्स हो जाएगा. दिस इज 600 प्लस एक्स. सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 माइनस minus 600 Equal to 300. 300. दिस इज द इनकम ऑफ मिडिल ब्रदर है ना. अभी आप इसको चेक करके देखो कि क्या हमारा आंसर सही है. तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देखिए चेक करिए. मैं तीनों ब्रदर की इनकम को जोड़िए और 3 से डिवाइड करिए तो हमको 300 मिलना चाहिए. सो 450 मैम मिल रहा है प्लस 300. 300. 300. तो दिस इज 900 और 900 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमको 300 वापस से मिल रहा है. दिस इज Yes, द ma'am. एवरेज इनकम. क्लियर है अभी ये सभी को. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 18. दैट ऑफ द फर्स्ट 5 इज 17 एंड द लास्ट 5 इज 20. व्हाट इज द 6th रिजल्ट. ठीक है. देखो ये जैसे क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं ना वैसे ही ये प्लेयर है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. ठीक है. these are 11. अब फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 लास्ट 5 1 2 3 4 5 ये बीच का छूट गया. इसका फर्स्ट 5 का कितना है 17 और लास्ट 5 का 20. तो व्हाट इज द 6th का रिजल्ट. इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको निकालना है. ठीक है. ये वाले नंबर के लिए आपको निकालना है. तो क्या करोगे आप बताओ जल्दी से क्या करेंगे. अभी इतने सारे आपने कर लिए ना क्वेश्चंस. बोलो. मैम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों अब मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसे करेंगे. प्रोसेस हमारा कुछ भी चेंज नहीं है. तो यू कैन राइट एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 18. So total of 11 result equal to
18 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 8 जा 88, 1 कैरी, 11 बन जा 1, 11 बन जा 11 और 8 कितना होगा 19, 198। ठीक है, अब फर्स्ट फाइव रिजल्ट कितना था 17, है ना। तो टोटल कितना होगा इसका, टोटल कितना होगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 5 बन जा 5 हो 3 8, दिस इज 85। ठीक है, फिर आपको क्या बोला उसने लास्ट 5, सो यू कैन राइट दिस लास्ट 5 रिजल्ट इक्वल टू 20। सो टोटल for last 5 equal to 20 minus 5 sorry multiply by 5 equal to 100। ठीक है, अब ये आपको क्या मिल गया, फर्स्ट 5 का और लास्ट 5 का टोटल मिल गया। इतना आपका हो गया। मैं आगे बढ़ूँ यहाँ से, पेज चेंज नहीं कर रहा। थोड़ा फास्ट लिखो, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, 15 डेज का समय है मुझे, उसके पहले पूरा का पूरा मुझे क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर छूट जाता है तो आपको वीडियो मिलेगा, उस पर आप लिख लीजिएगा। और हो गया, आगे बढ़ो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अभी क्या है, टोटल ऑफ फर्स्ट फाइव एंड लास्ट 5। फर्स्ट 5 का कितना मिला था हमको 85, लास्ट 5 का कितना मिला 100। सो दिस इज 185। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले आपको 11 का कितना मिला था 198, 11 का मिला था ना, तो आप क्या करोगे इसके लिए 198 माइनस 185 को माइनस कर दो। ठीक है, 11 में से 10 का वापस माइनस करोगे तो 11th का नंबर तो निकल जाएगा, है ना। तो 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1, दिस इज 30 इज द रिजल्ट ऑफ 6। ठीक है, क्लियर हो गए सभी को? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Next, the average temperature from Monday to Thursday is 48. ठीक है, is 48 degree. Average temperature from Tuesday to Friday is 52. If temperature of Monday is 42, then find the temperature of Friday. ठीक है, आपको पहली बार में क्या टेम्परेचर दे रहा है, मंडे से थर्सडे का, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 डेज का टेम्परेचर आपको बताया जा रहा है। वो क्या है 48 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम बोलते हैं ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे बता रहा है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर अगेन 4 डेज का दे रहा है, वो क्या है 52। अब बीच और वो मंडे का भी बता दे रहा है, मंडे का टेम्परेचर क्या है 42। तो क्या निकालना है आपको, फ्राइडे का टेम्परेचर निकालना है। देखो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो सब कुछ पहले से ही क्लियर है। मंडे से फ्राइडे तक का उन्होंने टेम्परेचर एक्चुअली ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमको क्या करना है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। किसको एक्सट्रैक्ट करना है, फ्राइडे के टेम्परेचर को, है ना। तो पहले आप लिखो एवरेज ऑफ मंडे टू थर्सडे,
एवरेज टेम्परेचर ऑफ लिखना ना, एवरेज टेम्परेचर ऑफ, इसको सुधार देती हूँ, मैंने तो आप कंफ्यूज रहोगे, मिसिंग हो गया मुझसे ये, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे इज 48 डिग्री, है ना। सो टोटल टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टोटल टेम्परेचर ऑफ मंडे टू थर्सडे, अभी तक अपन निकालते हैं, क्या कर देते हैं हम टोटल टेम्परेचर के लिए, 40 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 4 32, 3 कैरी हो गया, 4 4 जा 16 और 3 19, दिस इज 192 डिग्री, ठीक है। अब सेकेंड टाइम क्या दिया है उसने, ट्यूसडे टू फ्राइडे, फिर से निकाल लो, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे, दिस इज 52 डिग्री, मेंशन है हमारे क्वेश्चन में। तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, 4 डेज है ना ये भी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यस मैम डेज, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, दिस इज 208 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी आपको यहाँ तक मिल चुका है, मिला है कि नहीं मिला है, मैम मिल रहा है। अभी और क्या दिया हुआ, एक चीज और मिसिंग है हमारे क्वेश्चन में जो हमको दी हुई है, क्या दी है, 48 डिग्री, ये किसका टेम्परेचर है, नहीं सॉरी 42 डिग्री, दिस इज द 42 टेम्परेचर ऑफ मंडे, मंडे राइट, टेम्परेचर ऑफ मंडे इक्वल टू 42 डिग्री, ठीक है। तो फिर फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होगा, अभी कैसे बहुत जल्दी से आसानी से निकल जाएगा, बताओ क्या होगा, फ्राइडे का टेम्परेचर क्या करेंगे हम, क्या क्या मिला आपको, 192 मिला, और क्या मिला, 208 मिला, और क्या मिला, 42, है ना। 42 आपको पहले तो क्या करना है, ट्यूसडे टू फ्राइडे टेम्परेचर लिख लो, क्योंकि उसी में फ्राइडे का इंक्लूड है ना। सो यू कैन राइट 08। अब अगर इसको हम मंडे टू फ्राइडे बना दें तो क्या मंडे टू फ्राइडे बनाया जा सकता है, ये ट्यूसडे टू फ्राइडे को, यस बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, हम मंडे के टेम्परेचर को यहाँ ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अब ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ मंडे टू फ्राइडे, है ना। फ्राइडे हाँ, ये वो कौन सा टेम्परेचर हुआ, 208 प्लस 42, ठीक है। अब देखो ये मंडे से फ्राइडे तक का टेम्परेचर जो हुआ, उसमें यदि हम मंडे से थर्सडे तक का टेम्परेचर घटा देते हैं तो केवल फ्राइडे बचेगा ना, यस मैम तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दो 192, अभी चले उसको सॉल्व करो, 208 प्लस 42 करो, कितना आएगा बेटा, 250 डिग्री माइनस सेल्सियस 192, है ना। या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है ना। इसमें से हम माइनस कर लेते हो, क्यों, अब ये क्या हो जाएगा, नहीं तो हमको टेम्परेचर किस में मिल जाएगा, माइनस में, दिस इज 58, क्लियर है, यस मैम 58 यस मैम करते टाइम क्या करोगे, पहले ये दोनों को प्लस कर दो और फिर इसको 192 से माइनस करना, ठीक है। देखो मैं कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ मैंने शॉर्टकट किया ना, तो फिर आप लोग भी इसी शॉर्टकट को कॉपी कर लोगे, क्योंकि कई लोग बहुत तेज़ी से कॉपी करते जा रहे हैं, कॉपी करने के पहले सोचना भी है ना। मैम मैं माइनस की हूँ, माइनस कर दी थी, है ना, और हमारा पहला कितना था, 192 था, इसमें 250, 190 सॉरी 250, दोबारा करो इसको, एक मिनट, 250 माइनस 192, यहाँ ऐसा 192 क्लियर रहेगा, 2 स्टेप्स में हमने कर दिया, तो दिस इज 58 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है ना ये, यस मैम यस मैम
नहीं आए। क्या बेटा? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। बताऊं क्यों नहीं समझ में आया गौरांग? आप लगातार कंटिन्यूशन में लिख रहे हो, आपने समझा कहाँ? देखो क्वेश्चन को पढ़ो। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे टू थर्सडे देखो क्या है 48, फिर ट्यूसडे टू फ्राइडे कितना है 52, है ना? और मंडे का टेम्परेचर कितना है 42। अब फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे निकालना है हमको, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल टेम्परेचर निकालेंगे। किसका निकालेंगे? मंडे से थर्सडे का। तो मंडे से थर्सडे का एवरेज कितना है 48। तो जब हम 48 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे कितने डेज हैं? 4 डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। यहाँ पे कितने डेज हैं? 4 डेज हैं, ठीक है? इसलिए हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमको? 192 डिग्री, ठीक है? 192 डिग्री मिला। ये क्या है? मंडे से लेके थर्सडे तक का टोटल टेम्परेचर है, ठीक है? अब सेकेंड टाइम हमको क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा कि ट्यूसडे से फ्राइडे तक का एवरेज कितना दिया है 52। सिमिलर प्रोसेस से हमने ट्यूसडे से फ्राइडे का क्या निकाला? टोटल टेम्परेचर निकाला। तो जब यहाँ पे 4 डेज हैं तो 52 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो कितना मिला हमको? 208, ठीक है? 208। अब देखो टेम्परेचर हमको यहाँ मंडे का इंक्लूड है, मंडे का टेम्परेचर यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है। तो दिस इज द 42, तो 42 टेम्परेचर। तो अभी ये मंडे से लेकर के ये देखो कर्सर जहाँ दिख रहा है, मंडे से लेकर थर्सडे तक कितना है? 48 है, ठीक है? और ये तो यदि अगर हमको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का निकालना है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 208 आया था ट्यूसडे से फ्राइडे तक का, ट्यूसडे से फ्राइडे तक का कितना आया था? 208। तो 208 में यदि हम 42 को ऐड कर दिए, क्योंकि 42 मंडे का है, तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मंडे से लेकर फ्राइडे तक की हो जाएगा ना? क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। अभी क्लियर है गौरव? यस मैम। हाँ, अब ये आपको मंडे से फ्राइडे तक का टेम्परेचर मिल गया, ठीक है? इस टेम्परेचर में यदि हम ट्यूसडे से फ्राइडे का टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर? मंडे से थर्सडे का टेम्परेचर, मंडे से थर्सडे का टेम्परेचर माइनस कर देते हैं तो आपको फ्राइडे का मिल जाएगा। देखो मंडे से लेकर के आपके पास फ्राइडे तक का टेम्परेचर मिला पहले, ठीक है? इसमें आप मंडे से लेकर के थर्सडे तक का माइनस कर दिए तो बच क्या गया? फ्राइडे ही तो रह गया, यस मैम। यस मैम। है ना? तो ये यस मैम। जो रह गया वो ये है। अभी कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो मैम। चलिए नेक्स्ट पेज पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। The average age of 15 student in a primary school is 12 year. नोट करते जाओ एक एक चीज। एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इक्वल टू 12 ईयर। तो टोटल एज कितना होगा इसका? क्या करेंगे हम? 15 मल्टीप्लाई बाय इंटू 12। 12। 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 बन जा 12 और 6 18, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो? हमें 1.5 लिखा है। वेयर इज 1.5? दिस इज 5। मैम 12 ईयर के नीचे नंबर 5 है, ये 1 लिखा था ना तो उसको मैंने 0 किया। मैम इन दैट नो मैम, वो average 12 of- ईयर आप आंसर में लिखे हो ना, उसके नीचे वो डॉट लग गया है। कहाँ पे? यस मैम। ये नहीं, वो 12 ईयर के नीचे 12 years के नीचे 1.5 हो अगर ये गया। 1.5 होगा, अगर ये 1.5 होगा बेटा तो ये समझो ना आप 180 कैसे आएगा?
दिस इज 15। अभी समझाते टाइम ऐसा अगर मैं पेंसिल रखूंगी तो वो हो जाएगा ना, है ना, पर इसको भी तो देखो आप, है ना। 15 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो कितना मिला आपको, 180। 180। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट, सो यू कैन राइट हियर एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट्स। चलिए, आप लोग को 3 दिन का समय और मिल गया, 7th को होने वाला था, अब 11th को हो रहा है, तो यस मैम। दिस इज 15 ईयर। ठीक है, तो अभी टोटल करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा बेटा, टोटल एज ऑफ 16 स्टूडेंट। सेम प्रोसेस है, क्या सेम प्रोसेस है, 15 मल्टीप्लाई बाय 16, है ना, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 15, जो आपको इजी लगता है जिसका टेबल वैसा लिख लो। तो 15 6 जा 90, 9 कैरी हो गया, 15 बन गया, 15 और 9 24। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया। अब थर्ड नंबर की बात, उस पर चलते हैं हम। तो थर्ड में वो क्या बोलते हैं, एंड दैट ऑफ 18 स्टूडेंट इज 14 ईयर, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, तो हम एवरेज एज ऑफ 18 स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लिख देते हैं, निकालेंगे क्या, वो तो दिया हुआ है, तो दिस इज 14 ईयर। ठीक है, हाँ, तो अब टोटल को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल एज ऑफ 18 स्टूडेंट इक्वल टू, चलिए बताइए, किस किस ने टेबल याद करके 20 तक, मैम 18 मल्टीप्लाई क्यों होगा? 18 स्टूडेंट है ना। हाँ, okay। चलो बताओ जल्दी से, हाँ, चलिए सॉल्व करिए बेटा, बताओ जल्दी से क्या होगा। मैम 252। देखो मैं चेक नहीं कर रही हूँ, सही बता रही हो ना, यस मैम। ओके 252 ईयर्स। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, ये तीनों की टोटल एज को जोड़ दो, आपको एवरेज निकालना है ना, तो पहले सम तो करना पड़ेगा, है ना, तो करो, क्या क्या मिला था हमको, 180, 240, 240 250। और 252, यस मैम। प्लस कर दो, दिस इज 2, 4 + 5 9, नहीं ये भी तो है, 8 भी तो है इसमें, तो क्या हो मैम जाएगा, 244 आएगा। दिस इज 2, 5 + 4 9, 9 + 8 17, मैम 672। ओके यस 2 2 4 672। ये आया आपका टोटल एज। मैम टोटल एज ऑफ, अब कितने स्टूडेंट थे गिनो, पहले हमको कितने स्टूडेंट बताए थे हमारे क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में 15 थे, 15, फिर सेकंड टाइम 16 थे, और थर्ड टाइम कितने थे, 18। 18, ये तो स्टूडेंट्स की भी एज कर लो, तो 5 + 6 11, 11 + 8 19, 1 मैम कैरी, जो 18 मल्टीप्लाई 14 किया था वो 244 आएगा। 49, 49, 49 आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, टोटल मैम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैम जो 18 मल्टीप्लाई 14 किया था उसमें 244 आएगा आंसर। नहीं, गलत कर रहे हो आप, 252 आएगा, दोबारा कर लेना। ठीक है, तो टोटल एज ऑफ 49 स्टूडेंट्स। तो अभी आपको एवरेज निकालने के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, 672 डिवाइडेड बाय 49। 49, चलो कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं 49 से, तो 1 टाइम ही जाएगा ना,
2 टाइम में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो दिस इज 49। तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ हो गया 5 में से 4 गया 1, एंड ये दिस इज 2। अभी कितने बार जाएगा ये? थ्री टाइम जाना चाहिए। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 40। 4 टाइम करके देखो एक बार। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 17। 9 6 मैम 3 टाइम ही चला जाएगा, क्योंकि 4 टाइम में ज्यादा हो Fourth गया। time. 196, हाँ यह ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम जाएगा। कितने बार आया? दिस इज 147। 147 तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ हमने एक कैरी दे दिया था, तो कितना बचा? 7 7 में से 4 गया 7 35। 3. अभी कितने बार जाएगा बेटा? आई थिंक 7 बार। 9 7 जा 63, 7 4 जा 28 और 6, 28 और 6 कितना होगा? 28 और 2 30 और 4 34। 34 10 में से 3 गया 7, और यहाँ तो 4 में कैसे लग जाएगा? बस केवल 7 बचा है ना। अभी आप फिर लगाओगे तो फिर जाएगा क्या? फिर एक बार 0 लगाओगे तो फिर 1 टाइम चला जाएगा, और ये भी पता नहीं अभी कितनी बार जाएगा, है ना। पर हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकाल देते हैं, वो इनफ होता है, उससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो दिस इज 13.71। योर आंसर इज 13.71। गौरांग को लग रहा है कुछ तो भी कंफ्यूजन दिख रहा है मेरे को गौरांग के चेहरे पे, है ना गौरांग? कंफ्यूज हो बेटा? हाँ, मुझे बस ये जो आपने 15 प्लस 16 प्लस 18 यहाँ से समझ में नहीं आया। पहली बार कितने स्टूडेंट थे? 15 स्टूडेंट थे। फिर दूसरी बार 16 स्टूडेंट की एज निकाली, और तीसरी बार 18 स्टूडेंट की। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 49 हो गए टोटल स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। और यहाँ सबकी तीनों की टोटल एज निकाली थी, तो तीनों की टोटल एज मिला के कितनी हुई? 672। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? टोटल में से नंबर ऑफ को डिवाइड करना पड़ता है। तो सम, टोटल ऑफ सम कितना था? 672। उसमें से 672 हमने डिवाइड किया तो 13.71 मिला। क्लियर है? यस मैम। है ना क्लियर सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर। चलिए, अच्छा टेम्परेचर वाला आप लोग को आया कि नहीं? मेरे को लगता है टेम्परेचर वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोग को। एक और कर लीजिए टेम्परेचर वाले क्वेश्चन के टाइप में। लिखिए द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे Tuesday and Wednesday was 36 degree Celsius. The average temperature for गौरांग आप मेरे को दोबारा क्यों दिख रहे हो वेटिंग रूम में? मैम मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ। For Tuesday, Wednesday and Thursday.
was 38 degrees Celsius, and that for Thursday was 37 degrees Celsius. What was the temperature on Monday? What was the temperature on Monday? ठीक है, चलिए. द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 36 डिग्री. ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं. एवरेज टेम्परेचर TEMP, टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इक्वल टू 36 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ टोटल टेम्परेचर निकालो फटाफट. 3 डेज है ना, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 3 3 6 18, 1 carry 3 3 9 और 1 10, 108. The average temperature for Tuesday, Wednesday and Thursday. Average TEMP of Tuesday means T, Wednesday W and Thursday TH equal to 38 degree Celsius. ओके, तो यहाँ पर फट से टोटल निकाल दो इसका. 38 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 114. 140. सब में सेल्सियस लगाते जाना, ठीक है. एंड दैट थर्सडे वाज 37 डिग्री सेल्सियस. देन थर्सडे वाज 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये मंडे से ट्यूसडे का टोटल कितना था बेटा? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का कितना था? 108. Total 108. इसमें हम थर्सडे का ऐड कर सकते हैं ना, तो वो मंडे से थर्सडे हो जाएगा. Yes ma'am. है मंडे टू थर्सडे इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले 108 प्लस कितना है? 37. 37. चलो ऐड करो. 7 प्लस 8 इज 15. 1 कैरी 3 प्लस 0 प्लस 1 145. 145 डिग्री. अब ये क्या मिल गया आपको? मंडे टू Thursday. थर्सडे. अब इसने क्या पूछा है? मंडे का टेम्परेचर पूछा है. तो ट्यूसडे से थर्सडे को इसमें माइनस कर दो तो निकल आएगा ना, मंडे का अलग हो जाएगा ना. Yes ma'am. तो 5 में से 4 गया, 1 4 में से 1 3 31 degree Celsius. 31 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है सभी को? Yes ma'am. विदाउट एनी कंफ्यूजन. मैम No ma'am. मैम 3 कैसे आया? 6 मल्टीप्लाई 3 कैसे आया? कहाँ से 3 कहाँ पे आया? ये 4 है ना, 4 माइनस 1 करो. मैम जो बोलो क्या बोलना चाहते हैं, जल्दी बोलो. गौरान, मैम ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ MTW मैम 36 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 3 कैसे आया? 3 डेज है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज है ना, तो टोटल करना है तो कितना